जय श्री कृष्ण। रामदेव बाबा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण के अवतार रामदेव जी का जन्म 1442 में भादवा सुदी दूज के दिन राजस्थान के पोखरण में ताम्रवंशी राजा अजमल के यहाँ हुआ था। राजा अजमल श्री कृष्ण के भक्ति में लीन रहने के साथ ही धर्मपरायण राजा भी थे, लेकिन उनकी भी एक विडंबना थी। वह निसंतान थे, जिसके कारण वह काफी दुखी रहा करते थे। रामदेव जी के पिता अजमल जी, जो कि द्वारकाधीश के परम भक्त थे, वह हमेशा अपने राज्य की सुख शांति की मनोकामना के लिए द्वारका जाया करते थे। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ा और राज्य में अच्छी बारिश की मनोकामना को लेकर अजमल जी द्वारकाधीश पहुंच गए। ऐसा माना जाता है भगवान द्वारकाधीश की कृपा से उनके राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई। बारिश के ही दिन में जब एक दिन सुबह किसान अपने खेतों में जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें उनके राजा अजमल मिल गए। किसान उन्हें देखकर वापस घर की ओर जाने लगे। यह देखकर राजा ने पूछा कि वापस क्यों जा रहे हो? किसानों ने बताया कि राजा अजमल जी, आप निसंतान हैं, इसलिए आपके सामने आने से अपशगुन हो गया और अपशगुन के समय हम बुआई नहीं कर सकते। राजा ने जैसे ही यह सुना तो वे बहुत दुखी हुए, लेकिन एक कुशल शासन और गरीबों के मसीहा होने के नाते उन्होंने किसानों को तो कुछ नहीं कहा, पर वे अपने राज्य वापस आकर काफी निराश और परेशान हुए। फिर उन्होंने तय किया कि संतान प्राप्ति की मनोकामना को लेकर द्वारकाधीश के दर्शन करने जाएंगे। इस मंशा के साथ वे द्वारकाधीश पहुंचे। वह भगवान द्वारकाधीश की प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर गए। मंदिर में पहुंचकर अजमल जी ने बहुत ही दुखी और भारी मन से भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने अपनी सारी व्यथा रखी और अपना सारा दुख भगवान द्वारकाधीश के सामने रखा। अपनी सारी बात करने के बाद मूर्ति को वे एक टक देखते ही रहे। उन्हें ऐसा लगा कि भगवान की मूर्ति उन्हें मुस्कुराती हुई देख रही है। ऐसा देख अजमल जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने वह प्रसाद रूपी लड्डू जो कि द्वारकाधीश के लिए लाए थे, वह मूर्ति पर फेंक दिया, जो कि द्वारकाधीश की मूर्ति के सर पर जाकर लगा। यह सब वाक्य देखकर मंदिर स्थित पुजारी को लगा कि राजा पागल हो गया है। पुजारी ने राजा अजमल जी को बोला कि भगवान यहाँ नहीं, भगवान तो समुद्र में सो रहे हैं। अगर आपको उनसे मिलना है तो जाओ समुद्र में जाकर उनसे मिल लो। बहुत दुखी होने के कारण राजा समुद्र के किनारे गए और समुद्र में कूद गए। भगवान द्वारकाधीश ने राजा अजमल को समुद्र में दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने स्वयं बलराम जी के साथ उनके घर अवतरित होने का वरदान दिया और कहा कि वह खुद भादवा की दूज के दिन राजा अजमल के घर पुत्र के रूप में आएंगे। और राजा अजमल ने देखा कि भगवान के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। राजा अजमल जी ने पूछा, भगवान आपको यह चोट कैसे लग गई? भगवान ने कहा कि मुझे एक प्यारे भक्त ने लड्डू मारा है। यह सुनकर राजा बहुत ही शर्मिंदा हुए। अजमल जी ने भगवान से बोला कि मुझ अज्ञानी को कैसे पता होगा कि आप ही मेरे घर आएंगे? तो भगवान ने कहा, जब मैं तेरे घर आऊंगा तो आंगन में कुमकुम के पैरों के निशान बन जाएंगे, मंदिर के शंख अपने आप बजने लगेंगे। यह सब सुनने के बाद अजमल जी खुशी खुशी घर लौट आए, अपनी रानी को सारी बात बताई और उसके निश्चित समय के बाद भगवान के वरदान अनुसार पहले बलराम जी ने वीरम देव के रूप में राजा अजमल की पत्नी मोनादे के गर्भ से जन्म लिया। इसके 9 माह के बाद भगवान भादवा की दूज के दिन भगवान कृष्ण राजा अजमेर के घर रामदेव के रूप में पालने में अवतरित हुए।